3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 8-10 मिनट। चर्चों में हुई मिडनाइट सर्विस के बीच प्रभु यीशु ने लिया जन्म, चर्च गूंजे मैरी क्रिसमस से। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे चर्चेज में मसीह समाज के लोगों ने प्रभु यीशु जन्म पर की विशेष प्रार्थना। 24 दिसंबर शुक्रवार की मिडनाइट यानी रात 12 बजे शहर भर के तमाम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेज प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस के उद्घोष से गुंजायमान हो गए। बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोगों ने चर्चेज में पहुंचकर प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। रात 11:30 बजे से देर रात तक चली प्रार्थना सभाओं के बीच मसीह समाज प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाता रहा। अजमेर में सेंट एंसलम स्थित इम्युकुलेंट कंसेप्शनल चर्च में बिशप पायस थॉमस डिसूजा के सानिध्य में मिडनाइट सर्विस हुई। पुरोहितों ने विशेष प्रार्थना की। बिशप स्वामी ने बताया कि प्रभु यीशु मानव कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की मदद की। परमेश्वर परस्पर प्रेम, शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। मसीह समाज के लोगों ने कैरल सिंगिंग के साथ माता मरियम की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाई। इस मौके पर चर्च में प्रभु यीशु जन्म से संबंधित विशेष झांकियां भी सजाई गई। अजमेर शहर के लगभग हर चर्च में प्रार्थना सभाओं के आयोजन हुए, जिसमें मसीह धर्मावलंबियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। क्रिसमस पर्व के दौरान नवजात बच्चों के नामकरण यानी बपतिस्म का संस्कार भी किया गया। पुरोहितों ने नवजात शिशुओं के सिरों पर पवित्र क्रॉस से आशीर्वाद देकर उन्हें पवित्र जल पिलाया। सेंट एस्लम चर्च के अलावा पर्वतपुरा स्थित सेंट जोसेफ चर्च, मदार स्थित होली रोजरी चर्च, मेओलिंक रोड भट्टा स्थित सात दुखों की माता चर्च, पाल बीचला स्थित सेंट मैरीज चर्च सहित शहर के अन्य चर्चेज में प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए। बहुत ही अच्छा मनाया जा रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी चर्च में आई हूँ और फर्स्ट टाइम अजमेर में किसी चर्च में आई हूँ, तो यह सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली वेरी गुड। आज चर्च में आए हो, किस तरह से? बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है एंड आज 2 साल बाद लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है या पॉजिटिविटी है। और एंसलम का डेकोरेशन में इवन फर्स्ट टाइम विज़िट किया है मैंने, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। बहुत टाइम बाद अपने स्कूल में वापस आए हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज मेरी क्रिसमस है और मेरी क्रिसमस का त्यौहार किस तरह से मनाया, हमारे संग फादर इनसे बात करते हैं। बिशप स्वामी, हाँ बिशप स्वामी, आज किस तरह से कोविड-19 को लेके आज कार्यक्रम हुआ? हम लोग बहुत खुश हैं इस साल क्रिस्त जयंती मनाने के लिए, किंतु पिछले 2 साल से हम लोग मनाए नहीं कोविड-19 की वजह से, लेकिन ईश्वर ने हम पर दया कर दी कि इस साल हम लोग मना सकें। और हम लोगों ने कोविड-19 मुक्ति के लिए भी प्रार्थना किया ताकि लोग इससे बच रहें और ईश्वर उनको संभालें। और महामारी बहुत पेपर में निकल रहा है कि बहुत फैल रही है महामारी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम बच सकें। आज किस तरह से प्रार्थना करी गई और क्या 12 बजे बाद जन्म होता है? हमारा प्रभु क्रिस्त का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इसी का हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के लोगों के मुक्तिदाता थे और उनका प्रेम का संदेश रहा, सेवा का संदेश रहा, वही हम लोग बांधते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह से मेरा जन्म हुआ था, आज कहाँ पर होता है? उनका जन्म हुआ इज़राइल के बेथलेहम शहर में। उस समय गांव था, लेकिन वहाँ गौशाला में उनका जन्म हुआ क्योंकि कहीं भी उनको जगह नहीं मिली रहने के लिए, क्योंकि एक राजा ने ये निकाल दिया था, दंडाज्ञा निकाल दिया था कि सब अपने अपने गांव जाके वहाँ अपने नाम का नामकरण करें। वे जब गए तो उनको जगह नहीं मिली क्योंकि लोग भरे हुए थे, इसलिए गौशाला में उनको थोड़ी सी जगह मिली, वहीं उनका जन्म हुआ। आज किस तरह से प्रार्थना वगैरह हुई और चर्च में 2 साल बाद एक त्यौहार मनाया गया, कितना सही रहा?
2 साल के बाद ये महोत्सव मनाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ कैसी है। लोग बहुत दूर दूर के आते हैं, लोग परिवार के रिश्तेदार वगैरह आते हैं, दुआ मांगते हैं अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए। यही जश्न हम लोगों ने भी मनाया इन सब के साथ मिलकर, और बड़ी खुशी हुई है कि इतने सारे लोग आ गए और ईश्वर से दुआ किया है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। ये थे यहाँ के बिशप स्वामी, जिनने आज प्रार्थना करी कि कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए, और कोविड-19 की भी प्रार्थना करी गई। हॉराइजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। क्रिसमस पर्व पर मसीह समाज के लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पूर्वजों को किया याद। दिवंगत प्रियजनों की कब्र पर फूल माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाकर की प्रार्थना। प्रभु यीशु के जन्म के पर्व क्रिसमस पर्व पर मसीह समाज के लोगों ने जहां 25 दिसंबर की सुबह चर्च में जाकर विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लिया, वहीं प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान पहुंचकर अपने दिवंगत पूर्वजों की कब्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। अजमेर के अलग अलग कब्रिस्तानों में लोगों ने प्रार्थना के बाद अपने दिवंगत प्रियजनों की कब्र पर साफ सफाई कर फूल मालाएं अर्पित की, साथ ही मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाकर उन्हें याद करते हुए प्रार्थना की गई। वहीं पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे, ऐसी कामना भी की गई। कब्रिस्तान आए मसीह समाज के लोगों ने बताया कि 2 साल से कोरोना के चलते कब्रिस्तान में नहीं आ सके जब उनके प्रियजन दिवंगत हुए थे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत ज़्यादा लोगों का आना मना था। लेकिन इस साल क्रिसमस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं, साथ ही पूर्वजों की कब्र पर आकर उन्हें याद भी कर पा रहे हैं। सर 25 दिसंबर जैसे आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। और सुबह हम लोग चर्च जाते हैं अपने परिवार सहित, उसके बाद परिवारजनों से मिलकर हम सबसे पहले याद करते हैं अपने उन परिजनों को जो प्रभु में लीन हो गए हैं। इसीलिए आज आप देख सकते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड में आए हैं। ग्रेवयार्ड में फूलों के द्वारा और अगरबत्ती की सुगंध के द्वारा हम उनको याद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसा जीवन उनका रहा, जैसा उन्होंने अच्छे काम करे, वैसे ही जीवन प्रभु हमें भी दे। उनकी आशीषें हमारे ऊपर बनी रहें। इसी के साथ आप सबको भी मैरी क्रिसमस। क्या मानते हो कि 2 साल बाद आपको वापस गुरुद्वारा में आना पड़ा, क्योंकि पहले 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना जैसी महामारी भी जाए? तो सर कोरोना में तो देखिए सब लोग ही प्रभावित हुए हैं। बहुत से ऐसे परिजन भी थे जिनकी ग्रेव पे हम जा भी नहीं सके, उनकी अंतिम यात्रा में हम शामिल भी नहीं हो सके जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। प्रभु की इच्छा थी, इसीलिए आज 6 साल बाद मैं एक बार फिर अजमेर आ सकी, अपने परिवार से मिल सकी, उन जनों की ग्रेव पे आ सकी जिनका भी सोचा नहीं था कि एक बार फिर आएंगे। तो इन सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जन्मदिन है, उसके रूप में 25 दिसंबर को बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से हम लोग ग्रेव पे आए हैं उन लोगों के जो हमारे बीच में नहीं हैं अब। तो उन लोगों के हमने फूल मालाएँ डाली, अगरबत्ती वगैरह जलाई है और हमने प्रे की है कि जैसे इनका जीवन रहा वैसे ही आशीषित हमारा भी जीवन रहे, और हम चाहते हैं कि इनकी आशीष हमारे पे हमेशा रहे। और हम बच्चों को भी हमारे इसीलिए लाते हैं कि जैसे हमने उन्हें देखा है वैसे हमारे बच्चे भी ये सब कुछ देखें और आगे इसी रीति से हो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भाजपा ने मनाया सुशासन दिवस। केसरगंज दयानंद बाल सदन में रहवासी बच्चों को मिठाई, फल, टॉफी, पाठ्य सामग्री के साथ कंबल की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी संगठन सुशासन दिवस व समर्पण निधि के कार्यक्रमों के साथ ही सेवा कार्यों के विभिन्न आयोजन कर रहा है। अजमेर में भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सानिध्य में 126 वर्षों से सेवाएं दे रहे दयानंद बाल सदन में रहवासी बच्चों के बीच पहुंचकर उन्होंने मिठाई, फल, टॉफी, पाठ्य सामग्री और कंबल वितरित किए। इस मौके पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी सहित भारतीय जनता पार्टी आर्य मंडल व भाजपा संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अंतर्गत कनक सागर होटल में समर्पण निधि कार्यक्रम का उद्घाटन, साथ ही लौंगिया मोहल्ले में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडरों का वितरण भी किया गया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में भी कार्यक्रम मना रही है। समर्पण निधि के कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है और सेवा कार्यों के भी भिन्न भिन्न आयोजन राज्य भर के अंदर चल रहे हैं।
अजमेर के श्री दयानंद बाल सदन जो 1895 से लगभग 126 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है, ऐसे बालकों के सर्वांगीण उन्नति, उनके सफल जीवन के प्रयत्न उसके द्वारा हो रहे हैं। उसमें आज अजमेर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य की दृष्टि से उन सब नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में आने का अवसर भी मिला। इस उत्कृष्ट संस्था को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी भारत रत्न अटल जी जो सुशासन के प्रतीक थे, जिन्होंने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, गांव तक पक्की सड़क हो इसलिए सुविधा से लोग गांव से शहर जा सके, शहर वाले गांव आ सके। उन्होंने परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति का एहसास भी कराया और ऐसे उत्कृष्ट सुशासन के प्रतीक माननीय अटल जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ बताइए। आज भारत रत्न और देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और जन के हृदय के सम्राट ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। वह जन्मदिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस दिवस के अवसर पर अजमेर में हमें कीर्तन में दयानंद बाल सदन में बच्चों को अपर वितरण कर रहे हैं और साथ में उसके बाद सारे राजस्थान में इस अवसर पर हम समर्पण निधि योजना का श्री गणेश भी कर रहे हैं तो कनक सागर में समर्पण निधि योजना का उद्घाटन भी हो रहा है और कहीं उज्ज्वल योजना के तहत आज वार्ड लौंगिया मोहल्ला के अंदर हम सिलेंडर वितरण का भी कार्यक्रम है और पूरे शहर के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उस महान आत्मा को हम लोग याद कर रहे हैं। वास्तव में अटल जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम विश्व में परमाणु विस्फोट करके कारगिल का युद्ध जीत करके जो देश में कमाया और साथ के अंदर एक अच्छा शासन देश को दिया जिसके आधार पर जन जन आज प्रसन्न रहा उस कार्यकाल के अंदर। ऐसे महान आत्मा को हमने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके चरणों में नमन किया है, उनको स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के सानिध्य में आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम का शुभारंभ 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक आर्थिक सुचिता एवं स्वावलंबन हेतु एकत्रित होगी समर्पण निधि। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के द्वारा शनिवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर विभिन्न सेवा कार्यों के आयोजनों के साथ होटल कनक सागर में आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सानिध्य में किया गया। इस मौके पर संगठन प्रभारी वीरम देव सिंह, विधायक वासुदेव देवनानी, समर्पण निधि प्रभारी धर्मेंद्र गहलोत, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, जिला महामंत्री रमेश सोनी, वेद प्रकाश धादीच, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, संपत सांकला, पूर्व एडीए चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा, धर्मेश जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा संगठन व मंडलों के प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि आजीवन सहयोग निधि आर्थिक सुचिता एवं स्वावलंबन हेतु समर्पण निधि एकत्रित करने का यह कार्यक्रम 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 2000 से अधिक की राशि चेक द्वारा ली जाएगी। साथ ही 20,000 से ज़्यादा का आर्थिक सहयोग देने वाले को अपना पैन नंबर भी देना होगा। संभाग भर से 21 लाख रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर विधायक देवनानी ने अपनी ओर से 1,11,111 रुपये का चेक आजीवन सहयोग निधि में समर्पित किया। आज भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने निधि समर्पण योजना आज प्रारंभ की है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां पे कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी का सारा पारदर्शिता और उसकी एक शुद्धता उसके आचरण में रहे, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने यह समर्पण निधि योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत आज पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और राजस्थान में आग्रह हुआ है कि जो संभाग केंद्र हैं
ये न्यूनतम 21 लाख रुपए से योजना प्रारंभ करें। ये योजना आज 25 दिसंबर से लेकर के 11 फरवरी तक चलेगी, जिसमें नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पण करेगा और फिर इसका से हम पूरी पार्टी का जो खर्चा है इससे हम चलाएंगे, ताकि एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो शुद्धता आर्थिक दृष्टि से रहे, उसके लिए एक प्रयास है, प्रारंभ है। मैं सोचता हूँ कि बाकी पार्टियों के लिए भी एक इससे मार्गदर्शन होगा और वे भी प्रेरणा लेकर के इस प्रकार की योजना शुरू करेंगे। और इसमें 2000 रुपये से अधिक की राशि हम निश्चित रूप से चेक के द्वारा ले रहे हैं, और जो 20,000 से अधिक देगा उसके पैन नंबर भी होगा। तो जो भी इसके आर्थिक नियम हैं उन सब का पालन करते हुए किया है। मैंने भी आज अपनी ओर से 1,01,111 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। आज कौन-कौन थे वैसे इस कार्यक्रम? आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी हैं, साथ में हमारे ज़िले के प्रभारी वीरमदेव सिंह जी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई भागीरथ जी हैं, और किशनगढ़ नगर परिषद के सभापति दिनेश सिंह राठौड़ हैं, और इसके निधि आयोग के जिला संयोजक धर्मेंद्र जी गहलोत हैं। इस तरह मिलाकर के हमारी मेयर विजलता हाड़ा हैं। इस तरह मिलाकर सब सम्मानीय अतिथि हैं, और बाकी सारे भी पार्षदों से लेकर के मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता हैं। आज के कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम जनवरी में मंडलों में प्रारंभ होगा, और फिर अंत में जब फरवरी के अंदर ये बूथों तक भी ये कार्यक्रम जाएगा, ताकि 1 करोड़ से ज़्यादा हम कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए और एक विशाल पार्टी का विशाल कलेक्शन और विशाल हृदय, विशाल पारदर्शिता के आधार पर ये संगठन आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर निःशुल्क गैस वितरण। 51 जरूरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे का किया वितरण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न सेवा कार्यों को सुशासन दिवस मनाते हुए अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अजमेर शहर जिला भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लौंगिया क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत श्री अजय भारत गैस के सौजन्य से क्षेत्र के 51 जरूरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर और गैस चूल्हों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। इस मौके पर अजय भारत गैस एजेंसी के संचालक विकास सोनगरा, अनिल नरवाल, क्षेत्रीय पार्षद वंदना नरवाल सहित भाजपा पदाधिकारी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उज्ज्वला योजना के तहत आज इस नागफनी में हमने 51 लोगों को निःशुल्क सिलेंडर गैस के कनेक्शन हमने दिए हैं, जिससे ये गरीब परिवार अपने घर में अपना खाना के जिस प्रकार के खाने के लिए ये गैस के चूल्हा से पका करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को गर्म भोजन खिला सकेंगी। और अब तक जो चूल्हा लकड़ियों का जलाते थे, कोयले का जलाते थे, उसके धुएं से इनकी आंखें भी खराब होती थी, उससे भी इनको राहत मिलेगी। और आज विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का 97वां जन्म दिवस है, उस अवसर पर इस प्रकार की जन सेवा का कार्यक्रम होना निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उस अवसर पर इस सरकार की योजना का लाभ हमने लोगों को दिया है। इसके पहले भी अजमेर शहर में हज़ारों इस तरह के चूल्हे बांटे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी, और साथ में गरीब महिलाओं को जिस प्रकार से खुले में शौच मुक्त भारत बनाया, सफाई अभियान चलाया, इस प्रकार के गरीबों के लिए जो कार्यक्रम चलाए, वह निश्चित रूप से गरीबों का ये आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिलेगा। और माननीय मोदी जी इस भारत पे इन गरीबों की अंत्योदय योजना के तहत गरीब से गरीब लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते चलें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। एक शाम भगवान श्री राम के नाम नामक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन माल रोड स्थित गौड़ समाज भवन में भारद्वाज परिवार के सौजन्य से आयोजित हुआ। कवि सम्मेलन सोसाइटी फॉर ऑल राउंड प्रमोशन ऑफ न्यू सोशल एक्टिविटीज सपना के तत्वाधान में भारद्वाज परिवार के अग्रज स्वर्गीय श्री G.R. भारद्वाज व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी भारद्वाज की पुण्य स्मृति में चिरंजीवी मृदुल भारद्वाज के जन्मोत्सव के अवसर पर एक शाम भगवान श्री राम के नाम बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
भारद्वाज परिवार एवं सपना एनजीओ की तरफ से भारद्वाज परिवार के पूजनीय अम्मा जी एवं बाबूजी श्री उनकी पुण्य स्मृति में आज जिस प्रकार से लोग बाग आयोजन करते हैं, उसी क्रम में यह राम काव्य पाठ जो बाल कवियों की ओर से किया जा रहा है, वो उसका आयोजन किया गया है, जिसमें केवल श्री रामचरित्र का वर्णन किया जाना है। कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें 8 बच्चे जो अभी राष्ट्रीय स्तर तक कवि सम्मेलन करके आए हैं। श्री राम काव्य गोष्ठी का आयोजन विगत 4 माह से चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर जो कवि भाग लेके आए हैं और यहाँ पे वो वहाँ से जीत के भी आए हैं, जो अजमेर के प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो राम काव्य गोष्ठी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों को करीबन 8 बच्चे और बच्चियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबका एक से बढ़कर एक बहुत अच्छा काव्य पाठ संचालित हो रहा है। इसमें कौन मुख्य अतिथि है? आदरणीय पाठक साहब चित्रकूट धाम के प्रबंधक इसमें मुख्य अतिथि हैं और कमल प्रकाश जी कृष्णानी संयोजक की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। गौड़ ब्राह्मण समाज सभा के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय कवि संगम, सप्तक संस्था व स्वामी समूह के सहयोग से आयोजित इस बाल कवि सम्मेलन में देश भर में राम नाम की धूम मचा रहे 8 बाल कवियों द्वारा भव्य काव्य पाठ किया गया। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर चित्रकूट धाम के श्री पाठक महाराज व संयोजक के रूप में स्वामी समूह के कमल प्रकाश कृष्णानी मौजूद रहे। मंच संचालन नरेंद्र भारद्वाज ने किया। देर शाम तक चले इस कवि सम्मेलन में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान श्री राम के नाम को लेकर किए गए गुणगान से समस्त श्रोता अभिभूत होते रहे। मिठास से भरियो भर भर प्याला पिया करो। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा मंगलानी है। किसी ने खूब कहा है, राम की लीला अपरंपार है, राम नाम ही तारणहार है। इसी तथ्य को दर्शाते हुए आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं कवि लोकेश इंदौरा जी। वे काफी समय से लेखन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अपनी रचनाओं से पाठकों को मोह लेने की उनमें एक अद्भुत कला है। मेरी कविता का शीर्षक है भगवान श्री राम। कथा है एक सन्यासी अविनाशी की, जो मर्यादा मन में पाले, वस्त्रधारी वलकल वाले, जनक नंदिनी का संगी, सेवक जिसका हो बजरंगी, हो पितृ वचन भद्र प्रवासी, भाई भार्या सही एक वनवासी, जो वनवासी विजय नाम है वो राम है, वो राम। श्री राम की मंगल